गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। सुबह सुबह किचन में आके काम करना इज नॉट एन ईजी, तो यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड ऑल। और फाइनल ओके जी, लाइव आने का मकसद ये है कि मुझे काफ़ी दिन से एक मैसेज बार बार रिसीव हो रहा है। वो ये है कि जो है प्लीज़ मुझे अपना जो है वो मील प्लान शेयर कर दें जो आप सुबह ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। इधर इट्स पैनकेक, इट्स प्रोटीन शेक, सो प्लीज़ शेयर विद अस। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो मील प्लान शेयर करने लगा हूँ। सो आपको इस प्रोटीन शेक को बनाने के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो कि रियली आपकी बॉडी के अंदर मसल गेन कर सकते हैं। मैंने इन 4 हफ्तों के अंदर 2 से 3 किलो आराम से वेट गेन किया है विद दिस प्रोटीन शेक। यू कैन से मास गेनर शेक। सो यस, आज हम इस चीज़ को ज़रा डिटेल से देखते हैं। और लाइव आने का मकसद ये है कि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। मैंने कहा कोई एक रिव्यू देते हैं और रिव्यू देने के बाद आप लोगों के साथ जो है इस चीज़ को शेयर करते हैं। ओके, फॉर दिस प्रोटीन शेक आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। विच इज़ आपको अच्छे वाले एग्स की ज़रूरत है। ये वाला जो एग है ये आई थिंक 60 to 70 ग्राम्स का है। मार्केट में आपको स्मॉल एग्स भी मिल जाएंगे, मीडियम एग्स भी मिल जाएंगे, लार्ज एग्स भी मिल जाएंगे। तो कोशिश करें जो एग 60 to 70 ग्राम्स पर एग हो वो लेने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो मेजॉरिटी इन केसेस आपको नॉर्मल जो है वो जो आपके जो दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती। तो कोशिश करें कि वहाँ पे जो क्वालिटी हो अंडों की वो ज़रा चेक करके लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत है 2 बनानास की। मेक श्योर जब भी आप बनाना यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा पके हुए ना हो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है। इसके साथ साथ मुझे चाहिए एक फुल फैट मिल्क। ब्लूबेरीज, अगर आपको ब्लूबेरीज नहीं मिलते तो मेक श्योर ये ब्लूबेरीज आपको नाहिद से मिल जाएंगे। यस, उसके साथ साथ मुझे चाहिए ओट्स, विच इज़ यू कैन यूज़ इट 100 ग्राम्स और 120 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली, इतने ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा जो सप्लीमेंट है वो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास ये सप्लीमेंट नहीं है तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ की तरफ ना जाएं। आपको इन सारी चीज़ों से भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल सकता है। आपको इन सारी चीज़ों से भी अच्छी खासी जो है वो प्रोटीन और मसल गेन की चीज़ें मिल सकती हैं। दिस इज़ एन एक्सेप्शनल, ये मैं एक्स्ट्रा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। मुझे ऑन एन एवरेज 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है मेरे एक मील के अंदर। तो अगर मैं सिर्फ अंडों से वो प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करूँ तो वो तकरीबन 20 से 22 अंडे हो जाएंगे एक मील के अंदर। सो वो प्रैक्टिकली मैं नहीं कंज्यूम कर सकता। सो फॉर दिस मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप अगर बिगनर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ स्टार्ट करें अंडों से, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको 6, 7, 8, 10 अंडे डालने की। स्टार्ट विद 2 एग्स, और उसके साथ साथ जैसी आपकी बॉडी अडॉप्ट करती रहे, आपकी बॉडी को और लगे कि हाँ मुझे अब और प्रोटीन की ज़रूरत है और मील्स की ज़रूरत है, देन गो हैड। प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर मसल गेन करना चाहते हैं या कुछ खाना मतलब अपनी मसल्स को बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो कोई भी मील ठूंसे मत, उसको थोड़ा सा टाइम दें उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप उस चीज़ को एडजस्ट नहीं करने देंगे तो क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर जाएगा एंड इट विल बिकम स्टूल, और स्टूल का कोई काम नहीं होता आपकी बॉडी में, वो पास आउट हो जाता है। ओके, सो आज देखते हैं कौन है हमारे साथ। यहाँ पे मैडी है, 1 मिनट मैडी, लेट ओके, हु इज हियर विद मी, सी सवाल होते हैं तो सवाल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, कैसे हैं? उजैर कैसे हो आप? ओके जी, लेट्स मेक अ डाइट। ओके, सो मुझे इस वक्त चाहिए कुछ चीज़ें जो मेरे यहाँ पे। ओके, आई एम बैक। अच्छा जी, आप इस मैं जो यूजुअली यूज़ करता हूँ अपने प्रोटीन शेक के लिए, जो अंडे वो मैं यूज़ करता हूँ वो तकरीबन ऑन एन एवरेज 7 से 10 होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको 7 से 10 अंडे यूज़ करने के लिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 से, ठीक है। अगर आप रॉ एग्स नहीं खा सकते, गो कुक इट, बॉयल इट, फ्राई इट, मेक इट एनीथिंग लाइक दैट, जो भी आपको अच्छा लगता है खाने में। सो यस, आई एम कंज्यूमिंग 3 फुल एंड like 4 is white.
और इसके साथ साथ मैं ऐड ऑन करूँगा कुछ प्रोटीन, 2 स्कूप ऑफ माय वे प्रोटीन जो कि मैं यूज़ करता हूँ, मास गेनर सॉरी। उसके अंदर आपको 4 to 5 स्कूप जो है वो मास गेनर यूज़ करना होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली सिर्फ 2 स्कूप यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ अपने नेचुरल फूड से। भाई प्लीज़ खुदा के वास्ते ये नहीं पूछना कि कौन सा प्रोटीन अच्छा है, कोई सा भी ले लो, सारे ही बेहतर होते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल फूड नहीं खाओगे, ये बनाने का मकसद ही उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम सारे एथलीट जो हैं वो डब्बों पे जिंदा होते हैं, ऐसा नहीं है ब्रो। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो ट्रस्ट नहीं है, डब्बे वगैरह कोई भी काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आप जो है प्रॉपर खाना खाओ और प्रॉपर आपकी मील्स होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करे। ओके मैं आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज, मैं आप में से किसी को भी इस वक्त लाइव नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास जो है वो यहाँ पे आपको पता है, जैसे इन यूएई आप वीपीएन वगैरह यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम वगैरह पे आके, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज मैं आप में से किसी को लाइव नहीं ले पाऊँगा, तो आप सिर्फ देख सकते हैं। अगर कोई सवाल हो यू कैन आस्क मी हियर। ओके जी, और हाँ इसके अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप ओट्स यूज़ करते हैं तो ओट्स जो है वो आपने रॉ यूज़ करने हैं, और रॉ यूज़ कीजिएगा तो मैक्सिमम 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स आपको लेने ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर आप ओट्स रॉ कंज्यूम नहीं कर सकते तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इसके साथ साथ 2 बनाना आपने ऐड ऑन करने हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बोलते हैं सर वो योग कैसे निकाला जाता है। इट्स अ वेरी इजी गेम। अगर आपके पास योग निकालने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यू कैन यूज़ लाइक दैट। मैं यूजुअली इसी से करता हूँ और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। सो इट्स लाइक 5 eggs एंड दिस इज माई 6th egg। मैडी आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम्हें लाइव लेने की कोशिश करता बट आई थिंक VPN इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, सो आई विल टेक यू ऑन बोर्ड सम अदर डे। और मुझे बताओ क्या तुमने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया है या तुम वही अंडा पराठा खा रहे हो जाके बाहर पठान के होटल का। सो दिस इज माई 6 एंड अनदर इज 7। उसके बाद हम जाएंगे कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए, और ये मेरा 7th egg। अच्छा मेक श्योर जब भी आप अंडों को यूज़ करें तो उनको धो लें, क्योंकि जब भी आप अपने प्रोटीन यूज़ करते हैं तो वो उसके अपर सरफेस से लगता हुआ जाता है। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सेफ साइड, क्योंकि आपको बैक्टीरिया ना लगे, ठीक है। सो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। ओके जी, इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों का हो, लेट मी चेक फास्ट। ओके हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। जुनैद आलम में जिम का, यार मैं जुनैद की जिम बहुत जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन यह है कि लेट्स सी अगर रिप्लाई दोगे तो सवाल पूछ। यार फरमान प्लीज़ पूछें आप, आई डोंट नो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त बिजी हूँ और आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर्स। और यस यू कैन आस्क ब्रदर, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हु इज़ हियर विथ मी राइट नाउ, 27 पीपल आर वाचिंग मी, और लव यू ब्रो। आ जाओ करते हैं यार सीन मैडी, कुछ करते हैं इसका यार। अच्छा जी, इसके अलावा यू कैन ऐड सम ओट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ को मेजर करके यूज़ किया करें। अगर आप एक स्पेसिफिक मील प्लान को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी एक और स्पेसिफिक मील प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे हर चीज़ कैलकुलेट करके यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ा मैटर करती है और आपको फॉलो करना पड़ता है ये डाइट प्लान और ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बन जाती जैसे आप देख रहे हो। ओके सो दिस इज़ ऑन एन एवरेज 100 ग्राम्स है, सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मास गेनर जाएगा मेरा। और यस दिस इज़ डन। और भाई सफाई का बड़ा ख्याल रखा करो। अगर शादी नहीं हुई ना बेटा तो बेगम घर से बाहर निकाल देगी, अम्मा घर से बाहर निकाल देंगी, और अगर शादी हो चुकी है तो बेगम घर से बाहर निकाल देगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू ऐड 2 बनाना। अगर आपके पास वहाँ पे जो केले हैं, पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जो इनकी क्वांटिटी है वो जो मतलब क्वालिटी होती है वो इतनी एज सच इतनी ज़बरदस्त नहीं होती। तो मेक श्योर कि आप किसी अच्छी जगह से फ्रूट्स बाय करें, क्योंकि यार थोड़े से पैसे अगर अपनी ज़ात पे लगा लोगे ना तो मर नहीं जाएगा बंदा।
हर चीज़ सस्ते में नहीं आती। थोड़ा सा अच्छा खाना खा लो अपने लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ज़िंदगी में जी लोगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेक श्योर कि खाना आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा। बाहर के गंद भला खा लेते हो इतने महंगे महंगे पैसे देके, तो कोशिश करो जब भी आप अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करो तो वो अच्छी होनी चाहिए, मेक श्योर। ओके जी, इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा नफसियाती हूँ इस मामले में, मुझे फ़ौरन हाथ धोना पड़ता है और मुझे नहीं पसंद कि मैं ज़रा मैसी करूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ। इसको हम वापस रखते हैं क्योंकि इसको मुझे अभी अंदर रखना है। और हमने ये डाल लिया। अभी हमने डालना है हैंडफुल ऑफ ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ आपको नाहीद से मिल जाएंगी। मेक श्योर जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसको वॉश कर लिया करें पहले, क्योंकि इसके अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा जी, सवाल क्या था, ज़रा सवाल चेक करने दें मुझे। एग्री सर। मायरा, हाउ आर यू? मायरा इज़ माई वन ऑफ द वेरी गुड क्लाइंट और इन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। हारिस गौरी, क्या हाल हैं आपके? सर आप कहाँ गायब हैं हारिस भाई? आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे लेकिन आप पता नहीं ज़िंदगी में कभी नज़र नहीं आएंगे। और टारगेट क्या चल रहा है आपका? स्कोर क्या किया आपने आजकल? खैर बाद में बात करेंगे इस बारे में। और ये मैंने इसमें हैंडफुल जो है वो ब्लूबेरीज ऐड ऑन कर दिए। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम मास गेनर। आप अगर यूज़ कर रहे हैं मास गेनर या आप कोई वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, सो स्टार्ट विद हाफ रिकमेंडेड डोजेज। इसके अंदर जो रिकमेंड डोज है वो है तकरीबन 4 स्कूप, बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ 2 स्कूप। अगर आप इसके अंदर 4 स्कूप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन इतना ऐड ऑन कर चुके हैं कि आपको आर्टिफिशियल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट ये सप्लीमेंट्री है तो आप यू कैन यूज़ इट। ओके, नाउ आई एम गोना ऐड दिस। ये बड़ा मज़े का होता है वैसे, मैं आपको बताऊँ सच में। मैं वैसे प्रोटीन शेक्स वगैरह यूज़ करता नहीं हूँ, बट ये वाकई इसका गेम बड़ा आला है। ओके जी, आई होप ये गिरे ना, क्योंकि मुझे फिर सफाई करनी पड़ेगी। 1 and 2. All right, so this is done. I'm gonna add some milk in this और ये हो गया। अच्छा जी, ओके, जय हिंद। अच्छा भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ यार, मैं इंडिया से नहीं हूँ, बट यस आई रियली लव द इंडियन एथलीट्स एंड आई रियली लव इंडियन पीपल। यहाँ पे दुबई में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं जो इंडिया से हैं। अच्छा जी भाई, मिस्टर मुकेश गुलाट भाई को जानते हो? हाँ, वो मिस्टर इंडिया हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनकी वीडियोज़ भी देखता हूँ एंड आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ हिम। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंडिया के काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी पढ़ने का मौका मिलता है। सो इंशाल्लाह ताला एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तानी भी आप लोगों को सिखा रहे होंगे चीज़ें, हम सारे मिलकर आगे बढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, हारिस भाई कह रहे हैं अबे जा कहाँ, अबे जगह का बेटा, जगह दिल में होनी चाहिए। ये आपको पता नहीं है, ये ठूंसने के लिए ना बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है। ओके, नाउ आई एम गोना ऐड लाइक हाफ कप ऑफ मिल्क। तो मुझे अंदाज़ा है और ये होने वाला था, मुझे पता है। दैट्स फाइन, लड़के हैं और लड़कों के साथ गलतियाँ होती है, सो इट्स फाइन। और ये मैंने हाफ कप ऑफ मिल्क ऐड ऑन कर लिया है और ये हो चुका है ऑलमोस्ट फुल और मैं हो चुका हूँ गंदा। ओके, नो डजंट मैटर। ओके जी, सो आप जैसे कि देख सकते हैं ये इस वक्त बन चुका है मेरा मास गेनर। इसमें सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, आप लोगों के सामने है। इसके अंदर मिल्क है, इसके अंदर बनाना है, इसके अंदर ओट्स हैं, इसके अंदर एग्स हैं, इसके अंदर फुल योक वाला एग है और इसके अंदर ब्लूबेरीज एंड मच मोर। सो उसके बाद जाके बॉडी बनती है भाई। ऐसे एवं ही हवा में नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन खाते हो। सिर्फ मकसद ये आप लोगों को दिखाने का ये है कि दिस इज़ द वे, दिस इज़ हाउ वी सर्वाइव, दिस इज़ हाउ वी कंज्यूम आवर मील्स। एंड ये सिर्फ आपको मैं एक मील दिखा रहा हूँ इस तरीके की, ऐसी पता नहीं कितनी मील्स हमें दिन में यूज़ करनी पड़ती है। सो प्लीज़ अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आपकी डाइट प्लान बहुत अच्छा होगा।
मिनट के लिए ब्लाइंड होने देंगे। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो आपने मिक्सअप करना है और उसके बाद इसको कंज्यूम कीजिएगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप इसको कंज्यूम करें तो किसी इस तरीके से यूज़ करें कि आप इसको फ़ौरन पी सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, आपका दिल भर जाता है समटाइम्स, सो यू नीड टू कंज्यूम लाइक रैपिडली। इस तरीके से आपने पीना पड़ता है। अच्छा जी, इट्स ऑलमोस्ट डन आई थिंक। ओह यस, ये हो चुका है रेडी, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका जो फाइनल फेस है वो क्या आया है। लेट मी शो यू गाइस। और आई थिंक यहाँ पे मेरे पास ग्लास नहीं है, सो आई नीड टू यूज सम स्मॉल ग्लास। ओके, सो दिस इज माई ग्लास एंड आई एम गोना शो यू गाइस के अब इसका क्या फाइनल टेक्सचर आया है। अच्छा, ना मैंने इसमें शुगर ऐड की है, ना मैंने इसमें बर्फ़ ऐड किया है, ना मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ किए हैं। सो दिस इज़ डन, और आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओके, दिस इज़ डन एंड बस मैं गिरा ना दूँ, बाकी खैर है, और मुझे पता था। सो गाइज, थोड़ा सा गिर गया है मुझसे, और क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 3 ग्लास। ये वाकई वर्थ इट है, आप लोगों को मज़ा आएगा और ट्राई कीजिएगा। मैंने आपके सामने रेसिपी बताई। अच्छा, जो मुझसे पूछ रहे हैं रेसिपी का, तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी लेट मी जस्ट कंज्यूम दिस फर्स्ट। ओके, दिस इज नथिंग। मैं यूज टू इस तरीके से पीने का, तो यस, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। दिस इज़ रियली वेरी गुड यार। आप लोग, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो ना वेट गेन करना, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को लेके, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं अभी आप लोगों के सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ जो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे। इंग्रेडिएंट था इसके अंदर यार, मेरा जो इंग्रेडिएंट है, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर, वो है आपका 7 eggs, 3 full remaining white, 2 scoop of मास गेनर, वे प्रोटीन इफ़ यू वांट टू ऐड, और इसके साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर 1 or 2 बनानास, 100 grams ऑफ ओट्स, इसके साथ साथ कप ऑफ मिल्क, दैट्स ऑल। अच्छा जी, लेट मी चेक द क्वेश्चंस क्या आए हैं इस वक्त मेरे पास। ओके जी, वालेकुम सलाम दानियाल दुर्रानी, कैसे हैं आप? अच्छा, इसमें क्या क्या डाला है मैंने आपको बता दिया यमुना, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा क्या पूछा गया है यहाँ पे, एग्स और बनाना एक साथ अच्छा नहीं होते सर। फरमान, एग्स एंड बनाना, देखो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से अगर आप देखो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हो तो जो अच्छी नहीं होती, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि अच्छी नहीं होती। अगर अच्छी नहीं होती तो आपका केक पता नहीं आप किस तरीके से कंज्यूम करते हो। ओके, लेट मी शो यू द वेदर ऑफ गाइस हियर, चेक आउट द वेदर। हाँ वलीद, ये बना ही इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखने में भी, और ये जब आप पीने लगोगे तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार है। अच्छा, आपका वेट कितना है, गेस करो कितना वेट होगा मेरा। अच्छा जी, रोज़ जिम में कितने घंटे बिताते हो? मैं यार रोज़ जिम में सिर्फ 40 मिनट लगाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाता। ओके जी, यार मेरा वेट 80 kg कभी ज़िंदगी नहीं हुआ यार। आई रियली वांट टू बी ऑन 80 kgs, बट सच में मैं कभी 80 kg हुआ ही नहीं। और आई रियली वांट टू बिकम 80, 90 और 100 kg मैक्सिमम, बट राइट नाउ माय करंट बॉडी वेट इज़ 73.5, और यू कैन से लाइक दैट। मैं स्किनी लीन रहता हूँ, सो इस वजह से मेरी बॉडी आप लोगों को ज़्यादा बड़ी दिखती है। सो येस, आई एम लाइक, मेरा वेट इस वक्त जो है वो 73.5 है, एंड माई टारगेट इज़ टू बिकम लाइक 85 to 90 kgs टिल 8 months, और उसके लिए मुझे इतना सारा कुछ खाना पीना पड़ता है। इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क अबाउट योर वेट गेन, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान। वैसे आजकल जो मैं वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ वो होता है सिंगल मसल पर डे,
और उससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली है मेरी बॉडी के अंदर। लास्ट टाइम जो मैं यूज़ कर रहा था वो था आपका पुश पुल लेग, उससे भी मुझे बेनिफिट मिला है, बट आई रियली लव टू ट्रेन लाइक सिंगल मसल पर डे, उससे मैं ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाता हूँ। ओके जी, लेट्स सी द क्वेश्चंस। हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? यार डेली प्रोटीन इंटेक एज सच मेरा जो जाता है वो जाता है तकरीबन 600 to 700 ग्राम्स प्रोटीन। अगर आप मेरी जो मील्स हैं वो तकरीबन है 7 से 8 मील्स। आप लोग यकीन करेंगे मेरे कोच ने मुझे 7 से 8 मील्स दिए हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंज्यूम माई 8 to 7 मील्स। बट आपकी अगर बॉडी नहीं कंज्यूम करती तो उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। द सेम थिंग माई कोच सेड टू मी, अगर आपकी बॉडी इस वक्त कंज्यूम नहीं कर पा रही, डोंट मेक इट ऑन स्ट्रेस। अगर आपने उसको स्ट्रेस दिया आपका सारा काम खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। अगर आपका कोच आपको कहता है कि 8 मील ठूसने, तो भाई नहीं ठूसना। आई एम टेलिंग यू उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी मील्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हो तो इसका ख्याल रखें कि आपकी बॉडी पहले उसको कंज्यूम करने की आदत डाले। अच्छा जी यार फरमान, आई डोंट नो आप किस कॉन्सेप्ट के साथ बात कर रहे हैं। मैं इसको पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई है, ना ही कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं। अच्छा जी, कोई सवाल कर रहा था ऊपर मुझसे निकल गया जवाब। टोटल कैलोरीज कितना कंज्यूम करते हैं भाई? यार मेरी इस वक्त जो कैलोरीज कंज्यूमिंग है वो है 3,500 कैलोरीज टू मैक्सिमम 4,000, लेकिन मैं अभी तक 4,000 रीच नहीं कर सका हूँ क्योंकि मैं इस वक्त ऑन एन एवरेज अभी तक 3,000 भी कंज्यूम ठीक से नहीं कर सका हूँ। लेकिन इट्स इन माई प्लान इंशाल्लाह इन फरवरी और लाइक मार्च मैं इन सारी चीज़ों तक आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा डाइजेशन जो है वो बहुत फास्ट है लेकिन मुझे भूख नहीं लगती। ये एक बड़ा मसला होता है, और जिस एथलीट को भूख नहीं लगती वो ख़त्म है, बर्बाद है मेरे ख्याल से। हु इज़ योर कोच ब्रो? यार मेरे जो कोच हैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिम राइट नाउ बिकॉज अभी मैंने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम हिज साइड एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने इतने कीमती वक्त में से मुझे अपना टाइम दिया एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कभी उनसे फिजिकली मिला नहीं हूँ, बट आज तक जितना भी उनसे मेरा ताल्लुक या रब्ता रहा है वो इतना ज़बरदस्त रहा है कि मुझे फील होता है कि नहीं यार, आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोच होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। मतलब ये है कि उन्होंने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। बास कोच ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, बट उन्होंने कभी भी मुझे इस तरीके से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया कि आप ये लाइफ में अचीव नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते ज़ोहेब, यू कैन नॉट डू दिस। इवन तो मेरे बॉडी कुछ वीक पार्ट्स थे और जो बहुत ज़्यादा वीक थे उनके साथ रह के मैंने इन अ 4 वीक्स मैंने यूँ कवर अप किया। लाइक आप सबको पता है कि मेरा जो चेस्ट का पोर्शन है वो अपर साइड से वो बहुत वीक है, बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जस्ट लाइक मैं उन सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपने कॉन्टेस्ट प्रेप के अंदर भी वापस आ गया हूँ। अगर मैं आपको अभी 1-2 दिन के अंदर मैं वो पोस्ट भी शेयर करूँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपने उन कोच के साथ। ट्रस्ट मी गाइज, आप वो देखोगे एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं यार वाकई कुछ अलग हुआ है। लेकिन आपको अपने कोच को रिलीजियसली फॉलो करना होता है ताकि आपको पता चले कि वो क्या चाह रहे हैं। अगर आप उनकी बात को नहीं सुनोगे, और पाकिस्तान में होता क्या है मेजॉरिटी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे पाकिस्तान से सवाल करते हैं कि अगर आप पूछ तो लेते हो, आप कंज्यूम करना, आप जैसे मैंने ही आपको मील प्लान दिया, अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। बॉडी आपको दिनों में रिजल्ट्स नहीं देती, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। अगर आप किसी भी अच्छे एथलीट को देखें तो उसने 5 से 10 साल लगाए होते हैं, और ये 10 साल लगातार 6 से 7 मील खाना, वर्कआउट करना, ये एक डिसिप्लिन है यार। इसको बड़ा स्ट्रांग तरीके से फॉलो करना पड़ता है, इसका माइंडसेट बनाना पड़ता है। कर हर कोई कर सकता है यार। मेरी चीट मील्स नहीं होती, मेरे मील्स जितने ज़बरदस्त हैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती चीट मील की। सर 73 वेट हो तो मेरा ही है, पर आप जैसी बॉडी नहीं है, रोज़ जिम जाता हूँ, बॉडी फैट भी नहीं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फरमान, देखो होता पता है क्या है, मैं तकरीबन कोई 10 साल से इसी वेट पे सेम हूँ। मैंने जब अपना बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट किया था आई वॉज ऑन लाइक 45 kg,
सो 10 साल के अंदर मैंने अपना सिर्फ डबल किया वेट, लाइक 45 90 होता है, सॉरी। तो मैंने सिर्फ इसको जो है वो 70 किलो ही किया अभी तक, 70 75, और मेरी बॉडी इसी वेट कैटेगरी में खेलती आई है। मैं 10 साल से इसी वेट पे खेल रहा हूँ। सो मेरे मसल्स मेच्योर हैं। आपको भी टाइम लगेगा, यू विल बिकम मेच्योर, बट गिव टाइम, ठीक है। सलाम ज़ैब भाई, हाउस इंटरमीडिएट फास्टिंग, या इट्स गुड फॉर एवरीवन अगर आप उसको ठीक तरीके से करो, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर आप तरीके से करो। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोगों को इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी तो होती है, लेकिन वो उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग से याद है, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त है, उनके काम आएगी। गाइज, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिलें, और आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं चाहते, आपने उस इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको भूख लगती है, आपको कुछ खाना है, और अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, सो दिस इज द प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी के अंदर लिटरली डिजास्टर्स चेंज ला सकता है। दिस इज कॉल्ड MCT ऑयल, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल। ये आपकी बॉडी में ये प्योर तेल है, मतलब मैं इसको एक चम्मच लूंगा और पी जाऊंगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपकी बॉडी में जाकर आपकी जो फैट सेल्स हैं उसके अंदर जाके उनको ब्रेक डाउन करना और उन फैट सेल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना। दिस इज रियली अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि मेरे कोच ने मुझे क्यों दिया, बट ये बहुत वर्थ इट है यार। मैं कहता हूँ कि ये वाकई बहुत काम करता है। सो गाइज, MCT ऑयल किसी भी ब्रांड का ले लें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है ये। अच्छा जी सर, 4 साल हो गए 53 से 7 तक ही पहुंच। अच्छा, नो वरीज यार, आ जाएगा अभी। और आप सिर्फ अपने डाइट का गेम है सारा, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा does testosterone really matter while body building muscles? If you are a competitive athlete and you want to compete in some contest, some competition, and you are planning for 6 weeks, 8 weeks, 12 weeks, 16 weeks, 24 weeks a cycle, yeah, testosterone will help you, really help you. But I'm telling you one thing, don't go for these type of drugs. It's not good for your sexual health. It's not good for your इंटरनल हेल्थ। आपके ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और आपको प्रॉब्लम आने लगती हैं। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइम तक आपकी बॉडी में सस्टेन करती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। सो मेक श्योर अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं तो एक अच्छे कोच के साथ कंसर्न करें जो कि आपको गाइडेंस प्रॉपर दे, क्योंकि इसके अंदर आपका ब्लड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ आपके हार्मोन्स के साथ प्ले कर रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ अ मेल हार्मोन, इज अ सेक्स हार्मोन। अगर आप उसको ओवर यूज करते हैं तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन क्रैश तक कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कभी भी इन सारी चीज़ों को और किसी के कहने पे ये सारी चीज़ें मत यूज़ करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि केमिकल आपकी बॉडी में जाके क्या रिएक्शन करते हैं। वी आर प्रोफेशनल एथलीट्स। मैं पढ़ता हूँ, मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, मैं आज भी पढ़ता हूँ। अगर मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर करता हूँ सो उसके पीछे एविडेंस है। लेट्स सपोज अभी मैं आप लोगों के साथ MCT के बारे में बात कर रहा था, तो एक एविडेंस बेस मैंने आपके साथ बात शेयर करी, क्योंकि वो मैंने पढ़ी है पहले, उसके बाद मैंने बात की है। अनशन बोलना इज़ अ नॉट गुड थिंग, और अगर आप अनशन बोल देते हो और कोई बंदा यूज़ करता है, उसके रिएक्शन कुछ और निकल आते हैं, सो डेफिनेटली आप किसी की जान के साथ खेल रहे हो। ये नहीं करना चाहिए। जो भी ये सुन रहे हैं और जो भी अच्छे कोचेज़ हैं वो कभी भी ये नहीं करते। वो पहले आपका ब्लड वर्क देखते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें वो आपको रेकमेंड करते हैं। सो अगर आप प्लान आउट कर रहे हो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, सो मेक श्योर किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में करें। थैंक यू। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। ऑलराइट सर, लोग कहते हैं कि स्टीरॉयड के बगैर बॉडी नहीं बनती। यार बन जाती है भाई, खाने पीने की आदत डालो। स्टीरॉयड क्या करेगा आपकी बॉडी में जाके? आपकी बॉडी में स्टीरॉयड कुछ नहीं कर सकता। आपकी बॉडी में कुछ अगर ना हो, लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑन दिस वन मोर। अच्छा, एक प्लांट है, आप एक घर में पौधा लेकर आते हो, उसके अंदर आपको यूरिया डालना होता है। यूरिया इज अ सप्लीमेंट, यूरिया इज एनाबॉलिक फॉर द प्लांट, ठीक है। जस्ट इमेजिन अगर आप उस आप यूरिया डालते जाओ, आप उसके अंदर पानी ना डालो, आप उसके अंदर अच्छा खाद ना डालो, और उस जो पौधे को है ना अच्छी हवा ना दो, अच्छा धूप ना दो, क्या वो पौधा ग्रो कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता भाई। वो उसकी इसेंशियल चीज़ें हैं जो उसको चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं ये इसेंशियल है, ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर आप खाना कंज्यूम नहीं करते, अगर आप प्रॉपर मील्स कंज्यूम नहीं करते, तो एनाबॉलिक्स, सप्लीमेंट्स
दूसरी तरीके की और फला ढिमाका चीज़ें ये काम नहीं करती, और ये लिटरली काम नहीं करती। मैं आपको अपना फ्रिज खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि वो ज़रा मेरा पर्सनल थोड़ा सा है, उसके अंदर चीज़ें वीज़ें। सो सी द थिंग्स आर हेयर, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ये अभी मुझे सारी चीज़ें धोनी है, ये सब मैं ही खाता हूँ। लुक एट द सप्लीमेंट स्टैक, ये मेरा पूरा स्टैक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं तकरीबन 7 से 8 दफ़ा खाना भी खाता हूँ। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप जब यूज़ कर रहे हो, सी द BC इज़ हेयर, द प्रोटीन वाटर इज़ हेयर, एवरीथिंग इज़ ऑन माई लाइक ऑन माई रैक। बट द थिंग इज़, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप कंज्यूम क्या करते हैं, क्योंकि द फ्रूट्स एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बगैर खाने के काम नहीं करती गाइस। सो प्लीज़ खाना खाने की आदत डालें। और दिस इज माई थर्ड ग्लास, लेट मी ड्रिंक इट फर्स्ट, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। ओके, सो दिस इज माई प्रोटीन शेक डन। ये मैंने आप लोगों के सामने इसलिए ख़त्म किया कि आप लोगों को ये पता लगे कि सिर्फ ये बातें नहीं है, ये ख़त्म करना भी होता है। मैं बहुत चीज़ें मिस करता हूँ, सॉरी। ओके, बैक टू द पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी गाइस। मैं बस थोड़ी देर में साइनिंग ऑफ करूँगा यहाँ से। उसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताएं। ओके सर, खुश रहो, फिट रहो। थैंक यू सो मच फरमान, आपके कीमती वक्त का। प्लीज़ अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो स्टडी करें, ये आपकी ज़िंदगी बदल देती है। और लिटरली जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बात किस तरीके से की जाती है, शऊर क्या होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, स्टार्ट स्टडी। अस्सलाम वालेकुम, किसी ने मुझे सलाम किया था अभी, एक मिनट रुक जाए, मैं ज़रा वेव कर रहा हूँ लोगों को। ऑफिशियल वहाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? मुझे ज़रा बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, हुज़ हियर? ओके, अच्छा जी, टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे चेक करें एज अ नॉर्मल फिटनेस बनते, और एटलीस्ट कितने होने चाहिए? यार मैं आपका सवाल नहीं समझा, प्लीज़ मुझे दोबारा बताएंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। अच्छा जी, यमुना का सवाल है, अब इस ऑयल को कब इनटेक करें? देखें, जब भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, यू कैन यूज़ इट बिफोर द एक्सरसाइज, यू कैन यूज़ इट इन द सेकंड मील। आप सुबह की मील में इसको कंज्यूम ना करें। अगर आप इसको सुबह कंज्यूम करना चाहती हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो गट हेल्थ है वो प्रॉपर इम्प्रूव हुई हो, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगी तो माइट बी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, माइट भी आपको डायरिया हो सकता है, माइट भी आपको वॉमिटिंग आ सकती है। डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन कि आपका गट हेल्थ किस तरीके से, बट यस इट विल वर्क। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको उसमें तो लिखा होता है कि यू कैन स्टार्ट विद प्रॉपर 1 टेबल स्पून, बट फ्रॉम माई साइड आई एम गोना गिव यू वन सीक्रेट, स्टार्ट विद सम लो अमाउंट। आप लो अमाउंट के साथ भी स्टार्ट करेंगे तो इट विल हेल्प यू, या क्योंकि सबसे वही बात आ जाती है कि आपकी बॉडी जो है वो इसको नलसी लाइव आते रहो भाई। हारिस मोहम्मद, यार बिल्कुल मेरे पास टाइम होगा ब्रदर, मैं आप लोगों के लिए हाजिर यार। आई लव टू गिव यू सम एडवाइजेस जो आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक्स जोहेब भाई फॉर द इन्फॉर्मेशन, योर लाइफ वाज बेस्ट। थैंक यू सो मच हारिस फॉर योर टाइम। अच्छा जोहेब भाई, आई एम आस्किंग समथिंग अबव माई कमेंट्स, प्लीज़ तूर वकास, प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, आपका सवाल मिस हो गया। आई एम रियली सॉरी ब्रदर, काफ़ी सारे सवाल थे जिनके मैं जवाब दे रहा हूँ इस वक्त यहाँ पे। भाई जब यूएई से पाक आए तो लाइव आना, मीटअप करना है आपसे। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ बहुत जल्द, मैंने वर्कशॉप भी रखनी है आप लोगों के लिए, वो भी इस वक्त मेरे एक शेड्यूल में है। तो एक दिन आप लोगों के साथ मुझे गुजारना है, और मैं आप सबको वहाँ चाहता हूँ जो लिटरली पढ़ना चाहता है और जो लिटरली अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेना चाहता है, वो उस लाइव सेशन को, वो उस वर्कशॉप सेशन को
मतलब आप उसको मिस मत कीजिएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि वो लिटरली आपके पास वो बेसिक नॉलेज ला के रख देगा जो आप शायद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हो और आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो. Become a visiting faculty of Jardin University, become a visiting faculty of Dr. Isa Prime Fitness Academy. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कोर्स के अंदर सामने रखी होती है लेकिन आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब एक टीचर आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें समझाता है तो वो चीज़ें आपके इन 30 to 1 आवर आपके दिमाग में चली जाती हैं. तो हमने कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स रखे हैं जो आप लोगों को समझाने के लिए काम आते हैं. लेट सपोज अगर यहाँ पे किसी ने एनाटमी पढ़ी है, जिनको मैंने पढ़ाया है, दे नोज कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है. मैं बहुत फ्रेंडली अंदाज में पढ़ाता हूँ, उसमें आप हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं और पढ़ते भी. ऐसा नहीं होता कि आप जब पढ़ने बैठें तो आप बहुत सीरियस हो जाएं, नहीं ऐसा नहीं होता. यस, जो आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत सीरियसली लें, लेकिन पढ़ाने का अंदाज ऐसा हो कि आपकी वो चीज़ दिमाग में जा रही हो. और आजकल का टाइम इस तरीके का है कि अगर आप किसी को टाइट कर देंगे ना, पढ़ाते वक्त डांट देंगे तो वो माइंड कर जाता है. तो मेक श्योर कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा हेल्दी रहे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पढ़ाने का. ओके जी, सवाल आया, गिव टिप्स टू इम्प्रूव अपर चेस्ट. ओके, डिस्कस अबाउट योर सेल्फ, प्लीज शेयर सम टिप्स. यार देखो, मेरा जो वर्कआउट प्लान है वो मैंने जो अब तक नोटिस किया है, आई एम फॉलोइंग अ वर्कआउट प्लान ऑफ नील हिल. एज यू ऑल नो दैट एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कोच है और उसको अफोर्ड करना इट्स नॉट एन ईजी गेम. उसके तकरीबन दो से 3 हफ्तों के जो चार्जेस, सॉरी आई थिंक 8 से 12 हफ्तों की जो चार्जेस हैं वो तकरीबन $2,500 हैं और उसको अफोर्ड करना वाकई बहुत मुश्किल है. तो मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके उसको हायर किया था. उसका जो वर्कआउट कॉन्सेप्ट है ना बड़ा डिफरेंट है. वो कहता है वेट लिफ्ट ना करो, वो कहता है मसल ट्रेन करो. अगर आपने ईगो के साथ ट्रेन करना है तो मेक श्योर आप करते रहो अपने ईगो के साथ ट्रेन, तो आपका ईगो ग्रो करेगा, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा. इफ़ यू वांट टू ट्रेन योर मसल्स, सो मेक श्योर कि आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, इतना ज़्यादा कनेक्टिव हो कि वो मतलब आपको फील हो. लाइक मैंने आज फ्राइडे है, मैंने आई थिंक ट्यूसडे या मंडे मैंने चेस्ट किया, स्टिल आई फील पंप. यू कैन सी द गाइज, ये जो अपर चेस्ट आ रहा है ये स्टिल पंप है, ठीक है. तो क्यों है? मैंने उसकी ट्रेनिंग को फॉलो किया, मैंने उसकी वेरिएशंस को फॉलो किया और उस वर्कशॉप में जो मैं कराने जा रहा हूँ उसमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ जो उस बुक से मैं निकाल के लेकर आऊँगा स्पेशली आप लोगों के लिए. क्योंकि अगर मैं डिटेल्ड वो उस बुक को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ नहीं आएगी और उसके जो मेन मोटे पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला. सो आई थिंक अपर चेस्ट को ट्रेन करने का किसी भी मसल को ट्रेन करने का तरीका ये है कि आप अपना मसल माइंड कनेक्शन बनाओ. मेक श्योर जब भी आप कोई मसल ट्रेन करो तो उसका कॉन्ट्रैक्शन इतना अच्छा हो कि यू फील पेन. 10 से 12 रैप आपके लिए निकालने अजाब हो जाए, इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन चाहिए. और जब आप इसको इसेंट्रिक फेस में वापस लेके जा रहे हो, जब आप वापस पीछे की तरफ लेके जाते हैं, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, तो आपका इतना ज़्यादा स्ट्रेच फील हो कि आपको पता चले कि हाँ मैं चेस्ट को स्ट्रेच करता हुआ लेके जा रहा हूँ. और जैसे ही वापस आप करीब लेकर आते हैं, जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन फेस कहते हैं, मेक श्योर कि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो और आपका ब्लड फ्लो उस स्पेसिफिक मसल तक आए जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं गया. यू विल गेट द रिजल्ट्स. अच्छा जी, सर कराची आकर ओल्ड जिम भी आना है, आपने आपसे स्टार्ट लिया यार. मुझे ओल्ड जिम्स, मैंने बहुत सारे जिम्स में वर्कआउट स्टार्ट किया था. अपना यंग क्लब, देयर इज़ अ जिम इन मूसा कॉलोनी कॉल्ड, आई थिंक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. सईद भाई होते थे उनके ओनर, ही इज़ माई इंस्पिरेशन. मेरे पापा के स्कूल फ्रेंड है और like he has a 21 inches arms naturally guys, that big arm, और 21 इंच का बाजू मजाक नहीं होता और नेचुरली उस बंदे ने बनाया था. इज अ लेजेंडरी और आई थिंक अभी वो काफ़ी उनकी एज हो गई है, बूढ़े हो गए. कैपिटल जिम, यस. सो सईद भाई लिटरली आज भी दिल से मेरे लिए उनके लिए उतना ही प्यार है. वो मुझे हमेशा ही कहते थे कि बेटा तू हीरा है और तूने जिस दिन तूने 95 kg पकड़ लिया ना तो तुझे पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हरा सकता. तेरी बॉडी इतनी जेनेटिकली गिफ्टेड है, अल्लाह ताला ने तुझे इतना अच्छा नवाजा है. सो सईद भाई की बात आज भी याद है. मैं 75 kg पे मिस्टर पाकिस्तान बना था मेंस फिजिक का और मुझे अब वर्ल्ड इंटरनेशनली कॉम्पीट करने के लिए एटलीस्ट अपनी बॉडी में 20 किलो और मजीद पुट ऑन करना है, तब जाके मैं एक अच्छे लेवल पे कॉम्पीट कर सकता हूँ बड़े एथलीट्स के साथ. सो यस, आई एग्री विथ हिम विथ हिज वर्ड्स. वो हमें कभी भी ये नहीं कहते थे कि बेटा टीका लगाओ, वो ये नहीं कहते थे सप्लीमेंट्स खाओ, वो कहते थे खाना खाओ.
उनकी डाइट मैं आज भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनकी डाइट प्लान मैं आज तक फॉलो करता हूँ। अगर आप सुन रहे हो, अगर आप सईद भाई के जिम से हो, तो प्लीज़ उन्हें बताइएगा कि ये वही डाइट प्लान है जिसको फॉलो करते हुए मैं आज तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। एंड द सीक्रेट इज़ कीमा और चावल। गाइज वो वाकई वो मैजिक डाइट है। मतलब कीमा और चावल इज़ लाइक आप यूं ग्रो करते हो यार, यूं। लेट मी शो यू। आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपकी बॉडी किस किस लेवल पे जाके ग्रो करती है। सो दिस इज़ माय कीमा, ये रखा हुआ। मतलब मैं कोई लफाजिया नहीं मार रहा, ये मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। सो ये वाकई काम करता है। जो लोग सईद भाई के साथ काम कर रहे हैं उनको पकड़ लो यार, वो बंदा हीरा है। उसने जो चीज़ें सिखाई हैं मैं आज तक फॉलो करता हूँ। और देखो, उस्ताद की बात ना कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में कहीं आगे जाओ तो मेक श्योर कि अपने उस उस्ताद की बात सुनो जो आपको बहुत आगे देखना चाहता है। वाकई कीमा चावल राइट, हाँ यार, कीमा चावल लिटरली इज एन अमेजिंग एंड सीक्रेट डाइट। ग्रेट मसल माइंड कनेक्शन, आई गॉट इट जोए भाई, थैंक्स। नो वरीज ब्रदर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज जस्ट डीएम मी। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा जी जी सर, मैं भी वही डाइट कर रहा हूँ। और लिटरली अगर आप वो डाइट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको तकरीबन 6 से 8 महीने तक फॉलो करो। यार देखो, मैं बताऊँ एक चीज़, अगर आप ये चीज़ सोचते हो ना कि मैं कीमा चावल खा रहा हूँ, ये इतना महंगा है, हाँ मैं कैसे अफोर्ड करूँगा यार, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं तो बॉडी बिल्डर ही नहीं बन सकता। सबसे पहले ये चीज़ सोचो जो आपका गोल है वो कितना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो साला कुछ भी करके तुम्हें खाना है। मैं आपको अपनी अपनी लाइफ की एक हिस्ट्री बताता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, हारिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने और हारिस ने एक ऑफिस में काम किए। मेरा पहला कंपटीशन था, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये थी। और मेरे पहला कोच बॉबी भाई थे जिन्होंने मुझे प्रोफेशनली कॉम्पीट करने के लिए इजाज़त दी थी जूनियर मिस्टर कराची में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से 30,000 रुपीज़ बोरो किए कि मुझे कॉम्पीट करना है, क्योंकि मेरा गोल मेरे लिए पैसों से बड़ा था। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो मेरा गोल मेरे पैसों से बड़ा है। पैसा आपके नसीब में आ जाता है, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी का शौक मिस कर दिया ना तो कभी ज़िंदगी नहीं आता। आप ज़िंदगी में सिर्फ ये कहते हुए रह जाओगे कि काश मैं मिस्टर कराची बन जाता, काश मैं मिस्टर पाकिस्तान बन जाता। तो गाइज लिटरली आई एम टेलिंग यू कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बनाना सीखो। पैसा किस तरीके से बनता है। काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। कोई आपको बोलता है मैंने गाड़ी बेची है, कोई बोलता है मैंने घर बेचा है। मैंने कुछ नहीं बेचा, मैं मिस्टर पाकिस्तान बना हूँ, मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, मेरे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। यस, मैंने अपने तरीके चेंज किए पैसे कमाने के। सो देयर आर मैनी मल्टीपल वेज टू अर्न मनी। यूज़ योर ब्रेन। ज़रूरत नहीं है किसी और पे, किसी बड़े स्पॉन्सर्स पे बोझ बनने की कि आपके एनाबॉलिक का खर्चा भी वो उठाए, आपके अंडों का खर्चा भी वो उठाए, आपके सप्लीमेंट का खर्चा भी वो उठाए, आपके ट्रैवलिंग का भी खर्चा वो उठाए, आपके स्टे का खर्चा भी वो उठाए, आपकी फीस का खर्चा भी उठाए। सो वो आपका भाई, वो आपका वो है स्पॉन्सर है, वो आपका अब्बू थोड़ी है, वो सारी चीज़ें करेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है। लेट मी फिनिश माई लास्ट सिप। डन फॉर द डे गाइस। ओके, सो जो मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपकी लाइफ में काम आएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी गाइस। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद फिर मैं भाग जाऊँगा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आज जुम्मा है, नमाज़ पढ़नी है, तैयारी करनी है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं प्लीज़ आदत डालें। मैं भी नहीं पढ़ता, समटाइम्स मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो दिल से पढ़ता हूँ। खैर, अच्छा जी, लव यू ज़ेब भाई। जबरा फ़ैन जलाल ख़ान, थैंक यू सो मच जलाल ख़ान। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको इस तरीके से कोई रिस्पेक्ट देता है। देखो, ये चीज़ें अर्न करनी पड़ती हैं। मैंने 10 से 15 साल लगाए हैं अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को अर्न करने के लिए। मैंने शायद इतने पैसे नहीं बनाए होंगे, लेकिन मैंने आप जैसे बहुत अच्छे दोस्त बनाए और आप जैसे इज़्ज़त करने वाले ऐसे भाई हैं जो मुझे कहीं देखते हैं तो मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं और मेरी इज़्ज़त करते हैं। तो ये इज़्ज़त मेरी शक्ल की वजह से नहीं है, मेरी नॉलेज की वजह से नहीं है, मेरी बॉडी की वजह से। यस, मैंने अपने पे काम किया, मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। अगर आपको कोई बोलता है ज़ोहेब आलम तो आपके दिमाग में एक सेकंड आंसर आता है वो बॉडी बिल्डर, वो मिस्टर पाकिस्तान। यस, सो मैंने एक आइडेंटिटी बनाई है। तो आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने आप को टाइम दें, अच्छा खाना खाएँ, अच्छे टाइम पर सों। पाकिस्तान के अंदर
लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड। वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट आपके सामने उसी मुल्क से निकला हुआ एक लड़का आज मिस्टर पाकिस्तान है, आज एक बाहर बैठा हुआ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने लगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा है। कुछ नहीं था मेरे पास, मैं खाली हाथ आया था। ये सब कुछ ऊपर वाली की ज़ात और आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आप कितने ज़्यादा अपने दिल से साफ और कितने ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम के अंदर। गाइस जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मैं उनको लाइव नहीं ले सकता, बट लेट मी चेक मेरे साथ कौन नो कि मैं आप लोगों के साथ इस वक्त लाइव आ सकता हूँ, बट लेट्स सी है जो आपकी बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का अंदर हेल्प आउट करती है। सो मेक श्योर कहीं से अच्छा सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिले तो वो ले लें, और ये बाकी बहुत अच्छा काम करता है। ओके जी, आई थिंक मुझे भागना होगा अब, और क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया है। भाई काफ लोडिंग करना अच्छा है शो डे, यह डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। अगर आपकी बॉडी की कंडीशन अच्छी नहीं है दैन यू कैन गो फॉर दिस। अगर आप चाहते हो, अगर आपकी बॉडी जो है वो लाइक थोड़ी सी ब्लोटेड है या आपकी बॉडी में वाटर है, तो प्लीज़ डोंट कंज्यूम एनी कार्ब्स, वरना और ख़राब हो जाएगी, वाटर स्पेल हो जाएगा। अच्छा जी, भाई किस एज में जिम स्टार्ट किया था और अब कितनी एज है? यार मेरी एज बताएं आप लोग सबसे पहले तो। आई जस्ट वांट टू नो कि मेरी एज क्या है। आप जो गैस करेगा उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मैंने तकरीबन 10 साल पहले अपना वर्कआउट प्लान शुरू किया था, और मेरे चाचू, माय चाचू वॉज मिस्टर कराची इन 1992, तो मैं उनको देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, तो इस वजह से। अच्छा जी सर, इन बल्किंग वेट ज़्यादा ही लगाना मस्ट है कि नहीं, या मिथ है? यार डिपेंड करता है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। अगर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है तो मेरे ख्याल से आपको हैवी वेट लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बेकार लाइफ है, कॉल सेंटर पूरी रात जागना है, बॉडी बनाना मुश्किल होती है। यार नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप चाहते हो, मैंने ये बोला कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैंने सुबह पढ़ाई की, मैं सुबह अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए जाता था। शाम में मैं शाम में ट्रेनिंग कराता था, फिर रात में ट्रेनिंग कराता था। मैं तकरीबन 2-2:30 बजे घर जाता था। उसके बाद मैं सुबह दोबारा उठ के 7 बजे पढ़ने के लिए जाता था, और मैं अपनी एक्सरसाइज भी करता था, मैं लोगों को एक्सरसाइज भी करवाता था। मैं अपने घर पे भी टाइम देता था, मैं अपनी फैमिली में भी टाइम देता था, मैं अपनी वाइफ को भी टाइम देता था। सो आपका हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए कि आपको कितना टाइम स्किल मैनेज करना होता है वलीद। तो बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, बॉडी बन सकती है यार, कोई मसला नहीं है। बट ये कि पाकिस्तान के हाल है ये, यार कोई मसला नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों को नेगेटिवली देखोगे ना तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। जस्ट टेक इट पॉजिटिवली, आपको बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होने लगेंगी आपके लिए, आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी। बस मेरे पास कुछ ही टाइम है, उसके बाद मैं जाने लगा हूँ। अच्छा जी, इनाम 799 कह रहे हैं हाय डैडी। बेटा मैं आपकी अम्मी का, या मैं कुछ बकवास यहाँ पे करना ही नहीं चाहता। सो प्लीज़ अपनी उल्टी सीधी अल्फाज जो है ना वो अपने पास रखा करें। सो डैडी उनको बोले जिन्होंने आपको पैदा किया, मैं डैडी नहीं बेटा आपका। अच्छा जी, अली हमज़ा हाय ब्रो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हमज़ा? अच्छा जी सर क्या मैस्टरबेशन या सेक्स बॉडी बिल्डिंग पर इफेक्ट करता है? यार इट्स अ टैबू, लोग इस पर बात नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात बताऊँ, मैस्टरबेशन और सेक्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। बट यस देखो, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अगर मैं पूरा दिन वर्कआउट करता रहूँगा मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है। लाइक मैं 365 दिन जिम जा रहा हूँ, मैं रोज़ाना 2 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं खा नहीं रहा, मैं सो नहीं रहा, तो मेरी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। अगर इसी तरीके से आप मैस्टरबेट करते हो या अगर आप सेक्स करते हो तो उसको रिकवरी का एक टाइम होता है ना। अगर आप उस रिकवरी की टाइम को प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करेगी। बट यस, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप हलाल रिलेशनशिप में अगर आप नहीं हैं तो यार किसी अच्छे मौलवी से फतवा लें। मैं इस बारे में ज़्यादा मजीद बात नहीं करना चाहता, बट मैंने आपको बता दिया साइंटिफिकली ये होता है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का, और हर चीज़ का एक निज़ाम होता है। अगर आप उसको कर भी रहे हैं तो एक टाइम पीरियड तक करें और उसके बाद रेस्ट लें ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि दीवारों पे लिखा होता है कि बेटा इतने दिन में मर्दाना कमज़ोरी खत्म, इतने दिन में इसका इलाज, इतने दिन में ये इलाज, लड़की आपके घुटनों पे और आप उसके कंधे पे, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, और बट उसको टाइम दें ताकि आप रिकवर हो सकें। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप प्लीज़ रिकवर करें ताकि आप जो है वो अच्छे से मसल गेन्स करें। ब्रो यू लुक बिग माशाल्लाह। हंजला वही, थैंक यू सो मच हंजला।
आपके इतने अच्छे अल्फाज का। आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम ब्रदर, एक तो ये सारे बगैर स्पेस के आप लोग नाम लिखते हैं। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा जी, आई थिंक मुझे अब भागना चाहिए। पाकिस्तान कब आ रहे हैं आप? यार पाकिस्तान सून इंशाल्लाह ताला, 10 फरवरी तक आई विल बी इन पाकिस्तान। सो यस, जब भी मेरा मौका लगा तो मैं आप लोगों से बिल्कुल मिलूंगा। अच्छा जी, अहमद हसन इज़ विथ मी राइट नाउ, लेट मी चेक वो क्या बात करना चाह रहे हैं मुझसे। अच्छा जी, कौन मेरी एज बता रहा था? किसी ने मुझे एज बतानी थी मेरी, लेकिन वो बता नहीं सका मेरी एज अभी तक। मैं इंतज़ार ही करता रह गया अपनी एज का कि कौन मुझे बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार मुझे आपका नाम समझ नहीं आ रहा, इट्स टू बिग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको किस तरीके से। नहीं भाई, मैं 26-28 साल का नहीं हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ। तो प्लीज़ एक्यूरेट बताओ कि क्या है एज मेरी। भाई मैं 30 से ऊपर का हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ मेरी एज 30 साल से ऊपर की है। अब आप लोग बता दें कि मेरी एज क्या है। मैंने इतना क्लोज शॉट्स दे दिए आपको कि मैं 30 साल से ऊपर हूँ। नहीं, मैं 32 ईयर्स का भी नहीं हूँ सर। 28, 26, 26, नो नो 26, 32, नो 32। सैयद रज़ा और आई थिंक शुमाइला, दे ऑल सेट 31। सो गेस क्या मैं आप लोगों को 31 का लगता हूँ? मुझे बताएं, अगर मैं 31 का लगता हूँ तो ठीक है, अगर मैं 32 का लगता हूँ तो ठीक है। किसी ने मुझे कहा है कि मैं 50 साल का लगता हूँ। अ, हाँ, मैं वैसे अपनी बातों से अब हो सकता है कि मैं 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं आई एम रियली लाइक आई एम जस्ट 31 ईयर ओल्ड। और मैं अभी रिसेंटली अपनी बर्थडे पे जो है वो 31 ईयर ओल्ड का हूँ। सुभान मुगल, आपको क्या लगता है कि मैं 40 साल का हूँ? सुभान, क्या तुम वही सुभान हो जो कॉम्पीट कर रहे थे मेरे साथ कोर जिम वाले? अगर तुम वही हो तो यार अपनी डीपी तो लगा लो मेरी जान। अच्छा भाई, ये कौन है यार मेरी जान? मैं आपका नाम नहीं जानता। मिस्टर उचीहा, जय श्री राम। या थैंक यू सो मच, आपने अपने भगवान को याद किया, बट ये मेरे भगवान नहीं है, मेरे भगवान कोई और है। सो मैं इन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोशिश ये किया करें कि जो जब आप नॉर्मल किसी अच्छे गैदरिंग में बैठे हो तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जो है ना वो टच ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट हर इंसान का अपना जो है वो पर्सपेक्टिव होता है बात करने का। सो बस ये है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस एंड इंडियन लाइक हिंदुज़म, हिंदू रिलीजन। सो आपको हर दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई क्रिश्चियनिटी हो, यहूदियत हो, या कुछ भी हो, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आपके नबी ने भी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात कही है कि आप किसी के दीन को बुरा नहीं कह सकते, इवन दो आप काफिर को काफिर भी नहीं कह सकते। सो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं लाइफ में, लोगों को समझाना। आजकल ये नॉलेज और ये तरबियत नहीं दी जाती। सो ये सारी चीज़ें। ये आपकी वर्कशॉप कब होगी? यार इन द एंड ऑफ 15 to 17 फैब इंशाल्लाह ताला। मैं इसको इन बिटवीन रखूँगा। मैं देखूँगा कि कौन से डेज़ के अंदर मेरी अवेलेबिलिटी बन रही है उस दौरान। और जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि जो वर्कशॉप है उसकी जो चार्जेस होने चाहिए, विच इज़ नॉट 7,000, विच इज़ नॉट 5,000, विच शुड बी 3,000। सो यस, 3,000 इज़ फेयर इनफ। और हमें भी कुछ मौका दें कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खिदमत कर सकूँ। उस 3,000 के अंदर आई एम गोना गिव यू सम प्रॉपर मील्स, एक टाइम की आपको एक हेल्दी मील प्लान मिलेगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे का जो एक प्रॉपर सेमिनार होगा उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन तो मैं अकेला वहाँ पे आके नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे साथ मल्टीपल और टीचर्स होंगे। रब नवाज, मिस्टर वासिफ मोहम्मद, देयर आर मैनी मोर टीचर्स जो आपको आके अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को बारे में बताएंगे। मेरा जो टॉपिक होगा कवर करने का वो होगा मिथ्स एंड फैक्ट्स, वो होगा लाइफ गोल्स। और जो दूसरे टीचर्स होंगे वो आपको एनाटमी पढ़ाएंगे, कोई आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएगा, कोई आपको ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ाएगा, कोई आपको पढ़ाएगा कि कपड़े कौन से पहने जाते हैं, एक ट्रेनर को, एक एथलीट को किस तरीके के कपड़े पहने चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सनालिटी बनाने के लिए। अगर मैं बैठा हूँ, लेट सपोज अगर मैं बैठा हूँ और मेरी शर्ट होती, मैंने कोई वो ढीली सी शर्ट पहनी होती, या मैंने कोई ढीली सी गंदी सी शलवार कमीज पहनी होती, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं देखते, क्योंकि मैंने उस अटायर को फॉलो नहीं किया जो एक अच्छे बंदे पे सूट करता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, बिल्कुल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको पार्टिसिपेशन का। और
सर सरप्राइज़ फिर यार, सरप्राइज़ क्या चाहिए मुझे, आप बताएं सरप्राइज़ क्या। भाई सलाम, वालेकुम सलाम हमाद, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप। हैवी वेट से ज़्यादा मसल बिल्ड होती भाई, हैवी वेट लाइट वेट ये सब कुछ बकवास है। सिर्फ खाना खाओ वेट गेन हो जाएगा, और खाना मत खाओ वेट लूज हो जाएगा। दिस इज़ अ सिंपल मिथ भाई। ये वेट गेन वेट लॉस, अच्छा हुआ ये आपने पूछ लिया, मैं इसको भी टॉपिक में कवर अप करूँगा। कहाँ होगी ये वर्कशॉप यार, आई थिंक इट विल गोना हैपन ऑन फिटकॉन और समवेयर एल्स। सो लेट्स सी कहाँ पे ये वर्कशॉप होती है, अभी तक हमने कोई चीज़ डिसाइड नहीं की। ऑलराइट गाइस, मुझे दें इजाज़त, मैं जा रहा हूँ अब वापस अपने दूसरे कामों में। वेलोसिटी इज़ मिसिंग यू। हंजला वहीद, हंजला अगर आप इर्तज़ा के भाई हो तो लव यू ब्रदर, बट अगर आप कोई और हंजला हो तो आई डोंट नो आप कौन से हंजला हैं। वेलोसिटी मिसिंग यू, आई रियली मिस वेलोसिटी समटाइम्स। मैंने वेलोसिटी से बहुत कुछ सीखा है, मैंने वेलोसिटी से बहुत कुछ जाना है, काम किस तरीके से किया जाता है, अच्छे लोगों से बात किस तरीके से की जाती है, जो क्लाइंट आपके साथ टेढ़ा होता है, जो आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करता, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। सो वेलोसिटी इज़ माई सेकेंड होम, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा मोहम्मद वासिफ़ का, वासिफ़ भाई का, उस्मान भाई का, अदनान भाई का, तलहा फ़ारूकी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा बोलना सिखाया। सो यस, आपको हीरा बनाने के अंदर सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं होता, आपके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। सो यस, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे उन दोस्तों का जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैडी, माविया, रंबील, अनीस, तलहा फ़ारूकी, ज़ारा, महानूर, मिस महरीन, everyone, they are very supportive, they are very very supportive. Brandon Pereira, so they all are very good guys, और जिनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। दानिश मैनूर is here and he is too late man, I'm just leaving. सो इंशाल्लाह फिर कभी कैचअप करते हैं। और दानिश, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, फिर तुमसे भी मुलाकात करते हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ, फिर बैठ के करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुम्मे का दिन है, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, और हर उस इंसान के लिए दुआ कीजिएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के हर सारे सवाल का जवाब दूं, हर चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाता या मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता, उसके लिए मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइज़, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है पाकिस्तान में। अल्लाह हाफ़िज़, जुम्मा मुबारक।